हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 61। चलो इसमें भी देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जो भी आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें बताते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड समाधान में मिल जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इसकी जो पीडीएफ वो प्राप्त कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि सप्त ऋषि कुंड कहाँ स्थित है। तो इसका आप लोग भी जवाब देते रहें। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, उत्तरकाशी में। अगर दोस्तों यहाँ पूछा होता कि सप्तऋषि आश्रम कहाँ है, सप्तऋषि आश्रम, तो इसका आंसर होता हमारा क्या, हरिद्वार। अगर पूछा होता कि सप्त कुंड कहाँ है, सप्त कुंड, तो दोस्तों इसका आंसर होता क्या, चमोली। तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या है हमारा, सप्तऋषि कुंड हमारा कहाँ है, तो उत्तरकाशी में है। दूसरा प्रश्न है कि महारानी खनीति द्वारा विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कब किया गया। दोस्तों परीक्षा वाणी में ही दो जगहों पर लिखा है कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। तो एक जगह पर लिखा है कि सुदर्शन शाह ने किया और एक जगह पर लिखा है कि महारानी खनीति ने किया। तो कहीं ना कहीं महारानी खनीति का भी आंसर मतलब ये भी सही लगता है और सुदर्शन शाह भी सही लगते हैं। तो हमें तो फिलहाल जानना है कि महारानी खनीति ने। तो इसका सही आंसर हमारा वह है डी, 1857 में। तीसरा प्रश्न है नीलकंठ महादेव कहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो तो है बी, ऋषिकेश। दोस्तों अगर ऋषिकेश आंसर नहीं होता है तो इसका आंसर होगा क्या हमारा, पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि यह नीलकंठ जो महादेव है यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और शंभु और निशंभु पर्वत पर, आप लोग नोट कर लें। बस अंतर इतना है कि नीलकंठ महादेव वर्तमान में ऋषिकेश में है, लेकिन है तो हमारे पौड़ी जिले के अंतर्गत। ऋषिकेश ऑप्शन नहीं होगा तो पौड़ी आपने करना है। चौथा प्रश्न है कि देहरादून में कौन सा सिद्ध स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप देख सकते हैं, माणक सिद्ध देहरादून में है, कालू सिद्ध है और लक्ष्मण सिद्ध है। हमारा कौन सा, भरत सिद्ध गलत है। ठीक, तो भरत सिद्ध ना हो, यहाँ पर क्या हमारा माणु सिद्ध है। पांचवा प्रश्न है कि सूर्यधारा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हमारा वह है सी, जाखन नदी। 2020 के नवंबर दिसंबर माह में इसका उद्घाटन हुआ है। तो बाकी आप लोग कमेंट कर दें कि किस दिन हुआ है। ठीक, तो डोईवाला क्षेत्र के आसपास हमारा पड़ता है सूर्यधारा परियोजना। तो देख लें आप लोग, बाकी डेट कंफर्म कर लें। छठा प्रश्न है कि देहरादून देहरादून को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वो तो है ए, 1975। 4 जनवरी 1975 को इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। और इससे पहले जब देहरादून हमारा ज़िला बनता है तो 1817 में इसको हम देखते हैं कि इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया जाता है। लेकिन 1871 में यह सहारनपुर मंडल से भी मेरठ मंडल में आ जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जब देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया तो देहरादून किस मंडल में था। तो तब इसका आंसर होगा क्या, मेरठ मंडल। सातवां प्रश्न है कि देहरादून का उपनाम है। दोस्तों देहरादून का उपनाम तो हमें बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 3 ही दे रखे हैं। यहाँ पर देखो लीची नगर भी है, क्योंकि लीची निर्यात जोन के नाम से देहरादून को जानते हैं। पृथ्वीपुर इसी का उपनाम है। सैनिक नगर हमारा देहरादून का है। तो यहाँ पर तो क्या हमारे सभी हो जाएंगे। आठवां प्रश्न है कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल किस विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है सी, ऋषिकेश से। और डोईवाला से हमारे कौन, हमारे मुख्यमंत्री सीएम रावत हैं। नवा प्रश्न है कि वरुणावत पर्वत किस जिले में स्थित है। वरुणावत पर्वत,
तो इसका जो सही आंसर है, आपको पता होनी चाहिए कि जो उत्तरकाशी हमारा है वो वर्तमान वरुणावत पर्वत पे ही हमारा स्थित है, क्योंकि 1803 के भूकंप में उत्तरकाशी जहाँ पर था पहले, तो वहाँ को वो भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके बाद वरुणावत पर्वत पर हमारे उत्तरकाशी को बसाया गया। 10वां प्रश्न है कि गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह द्वारा कब किया गया? पहले तो आपको दोस्तों याद होना चाहिए कि गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण है वह अमर सिंह थापा द्वारा किया गया था। कब? 1807 में। अब पूछा गया कि गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह द्वारा कब किया गया था? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, 1935 में। 11वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया। अच्छा, आप लोगों की बात बताऊं, बहुत एक है कोई, वो कमेंट बार बार कर रहे हैं कि हिंदी की भी वीडियो दें, हिंदी की भी वीडियो दें। तो उनसे कहना चाहूँगा, जो मॉर्निंग में सीरीज हमारी आती है, यहाँ पर 5 प्रश्न हमारे हिंदी के होते हैं और 5 प्रश्न जीके के होते हैं। तो प्लीज़ इसी को ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी देखो, अलग से बनाऊँगा तो आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद ना। तो उससे अच्छा है कि इसी वीडियो में जो ऐड हो रहे हैं 5 प्रश्न, धीरे धीरे इनको मैं 10 कर दूंगा। भाई यही तो कर सकता हूँ, समय बर्बाद होने से अच्छा है कि ऐसा कर लिया जाए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है हमारे 11वां का, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, बेगम हजरत महल। दोस्तों हमारे जो लियाकत अली ने जो किया था हमारा नेतृत्व, वो तो किया था हमने इलाहाबाद से। खान बहादुर खान ने किया था हमारे बरेली से। और अजीमुल्ला ने किया था हमारे फतेहपुर से। और हमको एक पता है कि झांसी से किया था किसने? रानी लक्ष्मीबाई ने। 12वां प्रश्न है कि तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? बच्चा बच्चा परिचित होगा कि तूफानी हिंदू के नाम से जानते हैं किसको हम? स्वामी विवेकानंद जी को। क्योंकि इन्होंने एक सम्मेलन दिया था, सर्वधर्म सम्मेलन, जो कि शिकागो में हुआ था। कब? सितंबर 1893 में। तो वहीं से स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू नाम से जाना जाता है। 13वां है कि मोपला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हमारा वह है दोस्तों डी, केरल। अगर केरल ऑप्शन नहीं होता है, आपने ध्यान देना है, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा मालाबार क्षेत्र होगा दोस्तों। कौन सा? मालाबार क्षेत्र। और दोस्तों पंजाब से एक हमारा प्रसिद्ध था कूका आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण था हमारा। कूका आंदोलन कहाँ से था? तो वो था हमारे कहाँ से? पंजाब से। और एक था पागलपंथी विद्रोह, वो था दोस्तों हमारे कहाँ से? असम से। तो 3 महत्व नोट कर लें, पागलपंथी, कूका और मोपला। 14वां प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों पता है आप लोगों को कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था सी, 1907 में। रास बिहारी बोस तब इसके हमारे क्या थे? अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो सूरत अधिवेशन के नाम से और जाना जाता है, जिस समय पर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और जैसे 1906 में हमारे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक। और 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। 15वां प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो दोस्तों बात होती है, जॉर्ज पंचम हमारे भारत की यात्रा पर आए होते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव होता है। और इसी समय होता है कि बंगाल जो विभाजन रद्द हुआ था उसको समाप्त किया जाए ना। तो यही चीज़ें थी उसमें। तो उस समय यह घोषणा थी कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। तो ये बनती कब है? तो बनती है 1912 में। घोषणा होती कब? 1911 में। 16 प्रश्न है कि भलाई में प्रत्यय है। 16 का आंसर जो है दोस्तों हमारा भलाई, तो क्या आ रहा है? आई। तो इसका डी आंसर सही होगा। 17 प्रश्न है कि बारात का तत्सम रूप है। बारात का तत्सम रूप, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वो है ए, वर यात्रा। 18 प्रश्न है कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अपने सहारे पर रहने वाले के लिए, तो इसका सही हमारा ए, स्वावलंबी। 19वां प्रश्न है कि दूध का धुला होना मोहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना 19, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है दोस्तों क्या?
सी निर्दोष होना। 20वां और अंतिम प्रश्न है कि पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा बी कर्मवाच्य। तो दोस्तों ये था हमारे आज महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।